हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल सौम्या टैरोट। और आज मैं जो रीडिंग कर रही हूँ गाइस, वो नेक्स्ट 2 डेज़ की रीडिंग है, ठीक है। और जो रीडिंग है उस वो अलग अलग साइन की होगी कि नेक्स्ट 2 डेज़ में कैंसर के क्या होने वाला है, उनका रिलेशनशिप एंड लव लाइफ। और एक्वेरियस की मतलब सारे साइन की मैंने दी है, और टाइम भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है वो डाल दिया है, ताकि आप जो है इजीली देख सकें कि नेक्स्ट 2 डेज़ में क्या होने वाला है, क्या कुछ होने वाला है। और गाइस मैं इतना भी बता दूं आपको कि टाइमलेस रीडिंग है, तो जो भी साइन है यानी कि जो भी राशि है आप आराम से उन राशि देख सकते हैं, बिल्कुल कनेक्ट करेगी आपको, ठीक है। और नेक्स्ट 2 डेज़ की है कि भाई नेक्स्ट 2 डेज़ क्या कुछ होने वाला है। तो चलिए, कार्ड यहाँ सफल हो गए हैं। और सबसे पहले मैं कैंसर का देख लूँ कि कैंसर का क्या रहने वाला है, क्या कुछ होने वाला है। तो चलिए, और जनरल रीडिंग है, वैसे तो जनरल रीडिंग है, और क्योंकि आपको पता है कि जनरल रीडिंग जो होती है वो ज़रूरी नहीं है हर किसी के साथ मैच हो जाए, क्योंकि काफ़ी सारे कैंसर जो है इस वर्ड में है। तो अगर मैच हो रही है, रेजोनेट हो रही है, तो आप इसको पूरा देख सकते हैं, ठीक है। कोशिश मेरी यही रहती है कि मैं रेजोनेट करके दूँ। तो चलिए कैंसर, चेक कर लीजिए आप अपनी एनर्जी, नेक्स्ट 2 डेज़ क्या कुछ होने वाला है आपकी लव लाइफ एंड रिलेशनशिप में। शॉर्ट में होगी ये रीडिंग, और 15 डेज़ की मैंने डाल रखी है ऑल साइन की, तो आप प्लीज़ चेक कर लीजिएगा चैनल पर। ओके, तो एनर्जी आ रही है फूल, द फूल, 3 ऑफ सोर्ड्स, द मून एंड नाइट ऑफ सोर्ड्स। तो कैंसर, आप यहाँ पर मैं आपको इतना बता दूँ कि चिंता बहुत है आपको अपने रिलेशनशिप की, बहुत ज़्यादा टेंशन है। देखिए मून है और 3 ऑफ सोर्ड्स है, तो यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट भी है कैंसर किसी की, मतलब आपके रिलेशनशिप में चिंता है, टेंशन है, और आपको थोड़ा सा सैड भी हो रहे हैं, आप भी हो रहे हैं, और आपके पार्टनर, दोनों की एनर्जी जो है वो इस टाइम में कैच कर पा रही हूँ। बट कहीं ना कहीं कुछ मिस्टेक हुई हैं आपके रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा, मतलब आपके पार्टनर की तरफ से भी हो सकती हैं वो, और कहीं ना कहीं आर्गी भी बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है कि मतलब आप लोग कोई बात होती है तो बातों को बहुत ज़्यादा आर्ग्यू में बदल जाती है, आपकी कोई भी बात होती है। तो थोड़ा सा इस चीज़ का ध्यान रखने की ज़रूरत है कैंसर, क्योंकि यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि फूल की एनर्जी भी आ रही है, कुछ चीज़ों का थोड़ा ध्यान नहीं रखा जा रहा है, आपसी रिलेशन में डिस्टर्बेंस आ रहा है जो कि नहीं होना चाहिए। 3 ऑफ सोर्ड्स है, किसी की इन्वॉल्वमेंट है, किसी ऐसे इंसान की इन्वॉल्वमेंट है जो कि पूरी तरीके से नहीं चाहता कैंसर कि आप अपने रिलेशन में आगे बढ़े या आपका रिलेशन जो है वो कंटिन्यू आगे तक जाए। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें मैं देख रही हूँ, सैड भी हैं, आप भी थोड़ा सा टेंशन कर रहे हो कैंसर, लेकिन आपको मैं इतना बताऊँ कि आपको इन टेंशन से, इस डिप्रेशन से निकलने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि जो एनर्जी मैं देख रही हूँ बहुत ज़्यादा ऐसी एनर्जी आ रही है कि आपको पूरी तरीके से मैं आपको बस यही एडवाइस करूँगी कि आपको अपनी जो भी प्रॉब्लम्स हो रही हैं उन पर बैठ के अपने आराम से सोचें। बहुत ज़्यादा निगेटिव होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि किसी भी चीज़ का निगेटिविटी से कोई हल नहीं होता है। मैं यहाँ पर ये देख रही हूँ कि वाकई में दिल जो है वो थोड़ा सा दुखी है, टेंशन कर रहे हो कैंसर आप, लेकिन करिए मत टेंशन, क्योंकि यहाँ पर मैं एनर्जी ऐसी भी देख रही हूँ कि जल्द ही आपको राहत मिलने की उम्मीद है। यहाँ पर लग रहा है कि आपकी जो लव लाइफ है, रिलेशनशिप है, उसमें एक नया मोड़ जो है आपकी ज़िंदगी में आने वाला है। तो कैंसर, यही थी आपकी रीडिंग, 2 डेज़ की रीडिंग है ओनली ये, और अलग अलग साइन की है, तो थोड़ा शॉर्ट में है, लेकिन मैं आपसे कैंसर यही बोलूँगी कि चिंता नहीं करें, टेंशन नहीं करें। सैड में देख रही हूँ कि आप सैड बहुत ज़्यादा हैं, निकलिए, थोड़ा सा कोशिश करिए अपने को पॉजिटिव करने की, यहाँ बहुत ज़्यादा ज़रूरत है पॉजिटिविटी की आपकी राशि में। चलिए, लियो, ये जो रीडिंग है नेक्स्ट 2 डेज़ की है कि रिलेशनशिप एंड लव लाइफ आपका लियो कैसा रहने वाला है आपके पर्सन के साथ। तो चलिए चेक कर लीजिए आप अपनी एनर्जी और आपके पर्सन दोनों की एनर्जी जो है वो निकलेगी। देखते हैं कैसी एनर्जी आ रही है। 15 डेज़ की जो रीडिंग है मैंने चैनल पर डाल दी है, आप अपनी डिटेल में अगर रीडिंग देखना चाहते हैं तो डिटेल में रीडिंग आप देख सकते हैं, चैनल पर वो रीडिंग मैंने डाल दी है। ये शॉर्ट में रीडिंग है ओनली नेक्स्ट 2 डेज़ की, नेक्स्ट 2 डेज़ जो है वो आप कैसा रहने वाला है आपका लव रिलेशनशिप।
और 15 डेज़ वाली मैं चैनल पर डाल चुकी हूँ, आप वहाँ पर डिटेल में देख सकते हैं। चलिए देखते हैं लियो। द हर्मिट का कार्ड है। फर्स्ट में आपके पास किंग ऑफ पेंटिकल है, 3 ऑफ सोर्ड्स भी है एंड द फूल की एनर्जी भी आ रही है। ओके तो यहाँ पर देखिए टाइम जो है, मैं आपसे यही बोलूँगी लियो कि देखिए आपको ज़रूरत है इस टाइम तो है ही, बट आपको भी ज़रूरत है देखिए थोड़ा सा पॉजिटिव होने की, क्योंकि बहुत ज़्यादा आपने अपने अराउंड अस नेगेटिविटी बना रखी है। 3 ऑफ सोर्ड्स है तो देखिए टेंशन तो होगी ही जब ये वाला कार्ड है, तो कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट भी है आपके रिलेशनशिप में। पूरी तरीके से आप जो है वो इन्वॉल्वमेंट से बाहर आना चाहते हो, मतलब आप नहीं चाहते हो कि आपके रिलेशन में कोई भी तीसरा हो, आप चाहते हो आपका पार्टनर जो है वो सिर्फ और सिर्फ आपका रहे और वो कमबैक हो जाए आपकी लाइफ में। ऐसी एनर्जी मैं यहाँ पर लियो देख रही हूँ। और मैं ये चीज़ बोलूँगी कोई ना कोई है ऐसा जो आपको बहुत ज़्यादा प्यार करता है, मोहब्बत करता है, बट आपकी मोहब्बत तो बहुत ज़्यादा करता है, बट ऐसी एनर्जी आ रही है उस इंसान की, उस पार्टनर की, कि वो कहीं ना कहीं फंसाव महसूस कर रहा है अपनी लाइफ में, अपने आपके रिलेशनशिप में कहीं फंसाव महसूस कर रहा है। वो कुछ चाहता है कि इस रिलेशन में एक स्ट्रॉन्गनेस आए, लेकिन फिर भी जब भी कभी बात होती है तो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में डिस्टर्बेंस आ जाता है, यानी कि आपके रिलेशनशिप में डिस्टर्बेंस आ जाता है। तो मैं यहाँ पर ये बोलूँगी कि देखिए अगर आपका पार्टनर मूव ऑन हुआ है लियो आपसे, तो कोशिश करिए कि आप लोग जो है वो बातों को समझाएं, एक दूसरे को, रिलेशनशिप को ना टूटने दें, क्योंकि यहाँ पर मैं देख रही हूँ आपका रिलेशनशिप अगर बनता है लियो आपके पार्टनर के साथ तो एक बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी जो है वो आपको मिल सकती है, बहुत ही ब्यूटीफुल रिलेशन बन सकता है आपका। लेकिन मूव ऑन हो चुके हैं या फिर अगर बात नहीं हो रही है, कुछ लोगों के केस में ऐसा हो सकता है कि बात ही नहीं हो रही है, तो हम बात कैसे करें। तो बिल्कुल सही बात है ये कि बात ही नहीं हो रही है तो हम बात कैसे करें। तो यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा पार्टनर जो है वो भी मिस कर रहे हैं, तो हो सकता है कि वो आपसे जो है वो आपसे जल्दी ही कनेक्ट करे या जल्दी ही आपसे कुछ कम्युनिकेशन करने की सोचे। तो जब भी वो आपसे बात करें तब आप हम जो है वो थोड़ा सा पोलाइट वे में अपने रिलेशन के लिए बात करिए और रिलेशन को आगे बढ़ाइए। बहुत ज़्यादा टेंशन करने की, नेगेटिविटी की ज़रूरत नहीं है लियो। यही थी आपकी 2 डेज़ की रीडिंग। थोड़ा सा हैप्पी रहिए, पॉजिटिव रहिए। स्कॉर्पियो, ये जो रीडिंग है वो 2 डेज़ की रीडिंग है गाइस, और 15 डेज़ की रीडिंग मैंने चैनल पर डाल दी है, तो आप वहां से देख सकते हैं डिटेल में। अगर आपको देखना है तो डिटेल में जो रीडिंग है वो मैंने चैनल पर डाल दी है 15 डेज़ की। और यहाँ पर जो रीडिंग है स्कॉर्पियो, ये एक शॉर्ट में रीडिंग है, और नेक्स्ट 2 डेज़ में आपके रिलेशनशिप में और लव लाइफ में क्या हो रहा है, चलिए वो चेक करेंगे अब हम। ओके तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंतज़ार है, मैं देख रही हूँ 9 ऑफ पेंटिकल है, बहुत ज़्यादा है, ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा चल रही है। ओके 7 ऑफ पेंटिकल है। देखिए स्कॉर्पियो, यस, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग नहीं करना है आपको, ओवर थिंकिंग से बचना है। बहुत ज़्यादा अगर आप टेंशन करेंगे तो आप नेगेटिविटी को अपने अराउंड अस कर लेंगे इकट्ठा, वो चीज़ आपको नहीं करनी है। आपको बहुत ज़्यादा माइंड को कूल करना है। देखिए ओवर थिंकिंग तो बहुत हो रही है, चाहे आपकी तरफ हो चाहे आपके पार्टनर की तरफ से भी मुझे दिख रही है। पूरी तरीके से एक सक्सेसफुल रिलेशनशिप अभी फ़िलहाल के लिए मुझे आपका नहीं दिखाई दे रहा है, बट स्कॉर्पियो आपको थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ पर चॉइस जो है वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गई है, कहीं ना कहीं मुझे इन्वॉल्वमेंट दिख रही है कि क्वीन ऑफ फ्रेंड्स के साथ, यानी कि कोई बहुत ही क्लेवर एक ऐसा पर्सन है जो आपकी लाइफ में एंटर हो गया, यानी कि आपकी लव लाइफ में या आपके रिलेशनशिप में, जिसकी वजह से आपकी जो ज़िंदगी है या आपकी जो लव लाइफ है वो डिस्टर्ब मुझे यहाँ पर दिख रही है, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग में आ रहे हैं, जो कि आपको ओवर थिंकिंग से बचने की ज़रूरत है। मैं आपसे बोलूँगी मेडिटेशन करने को, ताकि आपका माइंड में थोड़ा पीस रहे। देखिए ये जो क्लेवर पर्सन है, इससे केयरफुल रहने की ज़रूरत है आपके पार्टनर को भी और आपको भी, लेकिन शायद वो नहीं समझ रहे हैं या फिर जो भी हैं। लेकिन मैं आपसे इतना बोलूँगी कि टाइम जो है आपका भी आएगा, बिल्कुल आएगा, और जो पार्टनर जो है पूरी तरीके से बातों को समझेंगे। तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि थोड़ा सा माइंड को पॉजिटिव करिए। बहुत ज़्यादा नेगेटिव बनेंगे तो आपको भी प्रॉब्लम हो सकती है। स्कॉर्पियो थोड़ा सा पीस रखिए अपने माइंड में। ओवर थिंकिंग या बहुत ज़्यादा सैड हो रहे हैं तो गॉड का ध्यान करें, यूनिवर्स का ध्यान करें, और सबसे बड़ी चीज़ है मेडिटेशन करने की मैं आपको सलाह दूंगी। मेडिटेशन करें, बाकी चीज़ें जो है वो ठीक होंगी, धीरे धीरे ठीक होंगी। लेकिन अगर यहाँ पर कम बैक नहीं हो रहे हैं पर्सन, या फिर बहुत दिनों से आपके ऐसा लग रहा है कि मूव ऑन हो गए हैं आपकी ज़िंदगी से, तो यहाँ पर मैं आपको इतना बोल सकती हूँ स्कॉर्पियो कि यस, कि
वो जो है वो कमबैक होंगे आपकी लाइफ में। ऐसा नहीं है कि वो आपकी लाइफ से चलेंगे और वो कमबैक नहीं होंगे, लेकिन यहाँ पर भी इन्वॉल्वमेंट मैं देख रही हूँ, इस इन्वॉल्वमेंट की वजह से रिलेशन जो है पूरी तरीके से डेवलप नहीं हो पा रहा जिस तरीके से डेवलप होना चाहिए था आपका। तो स्कॉर्पियो यही थी आपकी 2 डेज़ की रीडिंग की। 2 डेज़ में क्या क्या चीज़ें हैं जो हो रही हैं मैंने आपको बताई। एंड टेक केयर, बाय बाय गाइस। तो जेमिनी आप देख लेते हैं नेक्स्ट 2 डेज़ में आपका लव रिलेशनशिप एंड आपकी लव लाइफ जो है आपके पर्सन और आपकी कैसी रहने वाली है। मैं आपको इतना बता दूं कि अगर ये जो रीडिंग है जेमिनी ये शॉर्ट में है, नेक्स्ट 2 डेज़ की रीडिंग बिल्कुल शॉर्ट में मैंने रीडिंग की है, ठीक है। और अगर आपको रीडिंग डिटेल में देखनी है तो आप जो है मेरे चैनल पर जो है वो रीडिंग देख सकते हैं डिटेल में। मैंने डिटेल में जो रीडिंग है वो 15 डेज़ की, पूरी 15 डेज़ की डाल रखी है, ठीक है। तो आप जो है साइन वाइज मैंने डाली है, तो आपका जो भी साइन है आप बिल्कुल देख सकते हैं। तो चलिए जेमिनी क्या हो रहा है आपकी लव लाइफ एंड रिलेशनशिप में। यहाँ पर 2 कार्ड मेरे पास आ चुके हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट कार्ड है आपका क्वीन ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ वैंड्स। तो यहाँ पर 2 ऐसे कार्ड आ चुके हैं जेमिनी जो साफ बता रहे हैं कि बहुत ज़्यादा उलझन भरी प्रेम कहानी हो रही है आपकी। द डेविल है यहाँ पर 6 ऑफ कप्स भी है एंड 4 ऑफ पेंटिकल भी है एंड 3 ऑफ सूट्स 3 ऑफ कप्स भी है। तो जेमिनी मैं आपसे इतना कहना चाहूँगी कि आपके रिलेशनशिप में वाकई में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है जो मैं साफ देख रही हूँ। इन्वॉल्वमेंट की वजह से रिलेशन जो है पूरी तरीके से डेवलप नहीं हो पा रहा है। पूरी तरीके से आपका जो पर्सन है वो आपकी तरफ ध्यान नहीं दे पा रहा है, क्योंकि पूरी तरीके से एक कहते हैं ना कि किसी ने एक ज़बरदस्ती से एक आपके रिलेशन पर किसी ने कब्ज़ा किया हुआ है, या फिर कुछ इस तरह कि जो पूरी तरीके से आपको चाहते नहीं कि उनका जो रिलेशन है वो पूरी तरीके से डेवलप हो। तो यहाँ पर मैं सारी चीज़ें देख रही हूँ जिससे निकलने की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा माइंड को डिस्टर्ब करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, लेकिन मैं इतना बता सकती हूँ कि आपको टेंशन हो रही है जेमिनी, आपको बहुत ज़्यादा, और ये चीज़ में आपका मन जो है वो नहीं लग रहा है आपके पर्सन के बिना, क्योंकि आपको भी कहीं ना कहीं पता है कि थर्ड पार्टी जो है या थर्ड पर्सन जो है जिसकी वजह से इन्वॉल्वमेंट दोनों की तरफ से हो सकती है, किसी की तरफ से भी हो सकती है। बट यहाँ पर क्योंकि शॉर्ट में रीडिंग है जेमिनी, तो मैं इतना बता दूँ कि क्वीन ऑफ वैंड्स है, बहुत ही ज़्यादा क्लेवर कोई इंसान है, कोई क्लेवर पर्सन है जो पूरी तरीके से रिलेशन में डिस्टर्ब कर रहा है, जिससे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न आ रहा है आपके रिलेशन में पूरी तरीके से। लेकिन फिर भी मैं बोलूँगी कि थोड़ा सा पेशेंस रखने की ज़रूरत है। पर्सन जो है बिल्कुल आएंगे, मुझे यहाँ पर उम्मीद है। अगर मैं बोलूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा उम्मीद है आपके कार्ड में, और कार्ड के से पता चल रहा है कि जो पर्सन है वो आपकी लाइफ में दोबारा से एंटर ज़रूर होंगे। तो हैप्पी रहिए, थोड़ा सा माइंड को पॉजिटिव करने की ज़रूरत है। एंड टेक केयर, बाय बाय। हेलो वर्गो, ये जो रीडिंग है वो नेक्स्ट 2 डेज़ की रीडिंग है आपके लिए, और अलग अलग साइन की रीडिंग जो है वो 15 डेज़ की मैंने चैनल पर डाल रखी है। तो आप वहाँ से चैनल पर से रीडिंग जो है वो देख सकते हैं वर्गो। और ये जो रीडिंग है वो नेक्स्ट 2 डेज़ की है, शॉर्ट में रीडिंग है। अगर डिटेल में देखना है तो चैनल पर देख सकते हैं। जनरल रीडिंग है, तो गाइस ज़रूरी नहीं है आप सभी के साथ ये जो रीडिंग है मैच कर जाए। तो अगर आपके साथ मैच करे, रेजोनेट करे, तो अभी आप इस रीडिंग को पूरा देखिएगा। तो चलिए वर्गो चेक कर लेते हैं आपका रिलेशनशिप, आपकी लव लाइफ, आपकी मैरिड लाइफ जो भी है आपके पर्सन के साथ नेक्स्ट 2 डेज़ में कैसी रहने वाली है। तो यहाँ पर जो कार्ड आ रहा है वो 4 ऑफ सोर्ड्स का आ रहा है, 10 ऑफ वैंड्स का आ रहा है, एस ऑफ सोर्ड्स का आ रहा है, 7 ऑफ पेंटिकल का आ रहा है, द हाई प्रिस्टेस का आ रहा है एंड 3 ऑफ सोर्ड्स का आ रहा है। ठीक है वर्गो, तो यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि आपको बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है, शायद कहीं ना कहीं टेंशन कनेक्ट पूरी तरीके से मैं देख पा रही हूँ, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं चिंता हो रही है, ओवर थिंकिंग हो रही है। पर्सन जो है वापस जो है वो नहीं आ रहे हैं, या फिर पूरी तरीके से वो चाहते हो आप उनको अपनी लाइफ में कि वो दोबारा से आपकी लाइफ में पेन में है। आप वर्गो इस टाइम आपको लग रहा है कि वो जो है आपकी लाइफ में आ जाए, जैसे गए हैं वापस वैसे ही आ जाए। किसी की इन्वॉल्वमेंट भी हो सकती है आपके रिलेशनशिप में, जो कि मैं देख रही हूँ। बट मैं आपसे यही एडवाइस करूँगी कि वर्गो आपको इतनी ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। टाइम जो है आपका बिल्कुल आएगा, मैं इसको देख रही हूँ आपके कार्ड्स के अकॉर्डिंग। आपका जो टाइम है आपके पर्सन का वो बहुत मुझे अच्छा लग रहा है कि वो वापस जो है वो आपकी लाइफ में वर्गो ज़रूर आएंगे। तो यहाँ पर थोड़ा सा पॉजिटिव होने की ज़रूरत है आपको अपनी ज़िंदगी में, अपनी लव लाइफ में ना, अपने रिलेशनशिप में। हाँ, थोड़ा सा टेंशन है, बिल्कुल है, मैं देख रही हूँ। कहीं ना कहीं चिंता लगी रहती है कि वो कम बैक होंगे कि नहीं होंगे। बट वर्गो मैं आपसे इतना कहूँगी कि आपको पॉजिटिव होने की ज़रूरत है, क्योंकि पर्सन जो है वो पूरी तरीके से आपके बारे में अब सोच रहे हैं।
तो गाइस यही थी आपकी रीडिंग। डिटेल में देखना है तो आप 15 डेज़ वाली रीडिंग जो है चैनल पर से देख सकते हैं। हेलो टॉरस, नेक्स्ट 2 डेज़ की रीडिंग है ये टॉरस आपके लिए लव एंड रिलेशनशिप की। नेक्स्ट 2 डेज़ आपकी लव लाइफ एंड रिलेशनशिप में, आपकी लाइफ में क्या कुछ होने वाला है आपकी रिलेशनशिप में एंड आपकी मैरिड लाइफ में। तो चलिए चेक कर लीजिए आप अपनी एनर्जी, अपनी ज़िंदगी कैसी रहने वाली है आपकी लव लाइफ और रिलेशनशिप। और डिटेल में ये जो रीडिंग है टॉरस, ये थोड़ा शॉर्ट में रीडिंग है। डिटेल में जो रीडिंग है वो मैंने चैनल पर डाल रखी है 15 जनवरी से लेकर 31 जनवरी तक की। और जो रीडिंग है ये शॉर्ट में है नेक्स्ट 2 डेज़ की, कि नेक्स्ट 2 डेज़ क्या कुछ होने वाला डिटेल में देखना है तो आप चैनल पर देख सकते हैं। 15 से 31 जनवरी तक की मैंने डाल रखी है, अपलोड कर दी है। तो चलिए टॉरस क्या कुछ होने वाला देख लेते हैं। किंग ऑफ कप्स है, नाइट ऑफ वैंड्स है, 2 ऑफ सोर्ड्स है। देखिए टाइम मुझे लग रहा है कुछ टाइम जो है आपका चेंज हो रहा है, आपका इम्प्रूवमेंट का टाइम है आपके लव लाइफ रिलेशनशिप में। चार्ज और ये जो कार्ड है ये है 6 ऑफ वैंड्स, द फूल की एनर्जी भी हमारे पास है, 5 ऑफ कप्स। देखिए टॉरस इतना मैं कहूँगी आपको कि टेंशन हो रही है आपको और पार्टनर को भी हो रही है। कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है, शायद आपके रिलेशन में ब्रेक हुए या बहुत दिनों से आपने उनसे बात नहीं की है, जो मैं देख पा रही हूँ। तो यहाँ पर मैं इतना बताऊँ आपको कि बहुत ही ज़्यादा अगर आपको चिंता हो रही है तो मेडिटेशन बिल्कुल मैं बोलूँगी, एडवाइस करूँगी मेडिटेशन करने की। लेकिन यहाँ पर 5 ऑफ कप्स है तो बहुत चिंता हो रही है आपके पर्सन को भी आपसे। शायद कहीं ना कहीं आपको वैसा लग रहा है कि रिलेशन जो है वो ब्रेक ना हो जाए या पूरी तरीके से रिलेशन ख़त्म ना हो जाए। बहुत याद आती है, उनको भी आती है। एक चीज़ मैं बता दूँ टॉरस में, यहाँ पर ट्विन फ्लेम वाली एनर्जीज आपके रिलेशन में देख रही हूँ इस कार्ड्स में, कि जो कनेक्शन आपका है वो कनेक्शन आपके पर्सन का भी है। मतलब जो चीज़ आप मिस कर रहे हैं, जो चीज़ में आप सोच रहे हैं, वो उनकी भी जो है वो भी इसी तरीके से आपके बारे में सोच रहे हैं। लेकिन यहाँ पर मैं बताऊँ, यहाँ पर किसी की इन्वॉल्वमेंट है जिसकी वजह से थोड़ा सा टेंशन है आपके, और रिलेशनशिप में पूरी तरीके से क्लियरिटी की ज़रूरत है, आपके रिलेशन में नहीं मिल पा रही है। तो फिर भी क्योंकि यहाँ पर 2 ऑफ सोर्ड्स भी है तो बहुत ज़्यादा मैं बोलूँ कि आप पूरी तरीके से मिसगाइड भी हो रहे हो सकता है, क्योंकि पर्सन, क्योंकि जो कार्ड है वो इस तरफ भी इशारा कर रहे हैं कि मिसगाइड करा जा रहा है पर्सन को, आपकी तरफ से जो है क्लियरिटी नहीं मिल रही है, या कुछ ऐसी बातें जो आपने की वजह से नहीं है, लेकिन फिर भी जो है उनको ऐसा लग रहा है कि रिलेशन में कुछ ना कुछ ऐसा है। तो यहाँ पर डिस्टर्बेंस तो है कुल मिलाकर, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अब आप इस कार्ड के अकॉर्डिंग अब आप उन चीज़ों से बाहर निकलते हुए दिख रहे हैं, और एक पीस जो है वो महसूस खुद से करेंगे आपके रिलेशन में। क्योंकि यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ है कि अब जो पर्सन है वो धीरे धीरे इन चीज़ों को समझना शुरू करेंगे। जो ये कार्ड जो है इशारा कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी है, तो इस चीज़ को भी थोड़ा ध्यान में रखिए कि पॉजिटिव चीज़ें जो हैं वो आपके अराउंड अस होने वाली हैं। तो फील कीजिए उनको और थोड़ा सा माइंड को हैप्पी रखिए, पॉजिटिव रखिए। जो कि बहुत ज़्यादा आप टेंशन करेंगे तो नेगेटिविटी को अपने अराउंड अस कर लेंगे। तो गाइस यही थी आपकी रीडिंग। आई होप सो आपके साथ रेजोनेट की हो, एंड टेक केयर, बाय बाय।